जय मसीह की दोस्तों, आज़ादी लाइफ में आपका स्वागत है। वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट बाय पास्टर दया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य नाम से हम आपको आशीषित करते हैं। आजादी लाइफ में आपका स्वागत है। प्रभु आपका जीवन में भलाई और उद्धार और उसकी योजना हमेशा 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 आपका जीवन में और आपका परिवार में करते रहे, यह हमारी प्रार्थना है। और प्रभु यीशु मसीह में आप ऊंचाई ऊंचाई में बढ़ते रहे, यह हमारा शुभकामनाएं है आपके लिए। हालेलुया। आइए हम इस समय वचन की ओर बढ़ेंगे। वचन की ओर जाने से पहला अपने हृदय को तैयार करेंगे प्रभु का वचन सुनने के लिए। मैं इस समय प्रार्थना करूंगा ताकि हम एक मन होकर प्रभु की वचन की ओर बढ़े। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए। आपका जीवित वचन प्रभु जी हमारा जीवन में कार्य होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जैसे हम सुनेंगे, पवित्र आत्मा आप हमारा हृदय को खोल ताकि हम सुन सके, उसके अनुसार चल सके, उसे समझ सके प्रभु जी, और आपकी इच्छा हमारा जीवन में पूरी तरह कार्य हो। शैतान की हर एक योजना से मैं बचाए रख और आपके लिए गवाही बना। जो भी तू चाहता है वो होने दो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कितने लोग आशीषित हैं, आमीन, और कितने लोग आनंदित हैं। जितने भी लोग इस समय वचन सुन रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु आनंद को देते हैं, आमीन। आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे इस समय। प्रेरितों का किताब अध्याय 10 वचन 38 और 29 का पहले भाग, कि परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नाजरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। वचन 29, और हम उन सब काम के गवाही है। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर यानी कि स्वर्गीय पिता, जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता मालिक है, प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। मेरे प्रियजनों, इन बातों को हमें समझना बहुत जरूरी है। इस संसार में पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से जो व्यक्ति भी भर जाता है, वो परमेश्वर का मार्गदर्शन में चलने लगता है। यहां पर अब देखिए, यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से परमेश्वर ने अभिषेक किया। उस अभिषेक का सामर्थ्य से यीशु ने क्या किया? वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे, उन सारे लोगों को अच्छा करता रहा। मेरे प्रियजनों, यहां पर एक बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। यहां पर क्या लिखा? पहले भाग में पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारा जीवन में जब आता है, हम पूरी तरह छुटकारा को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह, देखिए, जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया गया, वो भलाई करने लगा। जहां कहीं भी यीशु मसीह गया, जिस क्षेत्र में भी यीशु मसीह गया, वहां पर यीशु ने अच्छा काम को किया। अंधा बर्तिमाया उसे पुकारा और प्रभु यीशु मसीह अंधा बर्तिमाया को छूकर चंगा किया। मेरे प्रियजनों, उसे कहा, तो क्या चाहते हो? कहा, मुझे आंखें चाहिए। देखिए कितने अच्छी भलाई के काम किया। वो जिंदगी भर अंधा था, यीशु मसीह पवित्र आत्मा और सामर्थ्य के द्वारा उसको नया आंखें दिया और वो देखने लगा। हम देखते हैं मेरे प्रियजनों, लाजर नाम का एक व्यक्ति था, वो मर चुका था, उसको कब्र में दफना दिया गया था,
लेकिन 4 दिन बाद जब यीशु मसीह वहां पर जाता है, वहां पर उसके बहन लोग रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं यीशु को। यीशु उसे पूछता है उसे कहां पर रखा है, कहता है उसे कब्र पर रखा है, यहां है। जब वहां पर लेके जाता है यीशु मसीह कहता है उस पत्थर को उठाओ, और जैसे पत्थर को उठाता है यीशु मसीह वहां पर, देखिए कितनी अच्छी भलाई का काम करता है। वो मर के 4 दिन हो चुका है, हो सकता है 4 दिन बाद बॉडी पूरी तरह फूल जाता है, सड़ जाता है, बॉडी के अंदर कीड़े सब बाहर आने लगते हैं, लेकिन मेरे प्रिय सुनो, हम वचन में देखते हैं यीशु मसीह 4था दिन में उस व्यक्ति को जिंदा किया। जब उसने कहा लाजर बाहर निकल, यीशु मसीह का आवाज को सुनते ही मुर्दा वहां पर जिंदा हो जाता है, फिर वो जीवितों का भूमि में चलने लगता है। मेरे प्रियजनों, आप कौन सा परिस्थिति में आपका जीवन में प्रभु यीशु मसीह अद्भुत कार्यों को करने वाला है, आपका जीवन में यीशु मसीह उसी तरह छुटकारा को लेके आने वाला है। आप कौन सा परिस्थिति में है? आज इस वचन के द्वारा यीशु मसीह आपका घर में आने वाला है, आपको छुटकारा देने के लिए, आपको स्वतंत्र करने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वो भलाई करता रहा। इस समय अगर आप विश्वास करते हो, आपका जीवन में छुटकारा चाहिए, आपका जीवन में चंगाई चाहिए, आपका परिवार में शांति चाहिए, आपका परिवार में आजादी चाहिए, आपका परिवार में जो भी तरह तरह का व्याधि है वो निकल जाना चाहिए, तो यीशु मसीह को आप पुकारिएगा, यीशु मसीह को आप दुआई दीजिएगा, प्रभु आप मेरे पास आओ। वो आत्मा से, सामर्थ्य से भरा हुआ अभिषेक आपके पास आकर पवित्र आत्मा के द्वारा स्पर्श करेगा और आपको चंगा करेगा। क्योंकि वो अच्छा क्यों करता? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मेरे प्रियजनों, जहां कहीं भी यीशु मसीह में गया, यीशु मसीह गलील में गया, वहां पर भलाई का काम किया। यीशु मसीह गस्तमने में गया, यीशु मसीह वहां पर कार्य किया। यीशु मसीह समरिया में गया, वहां पर यीशु मसीह कार्य किया। हर एक क्षेत्र में यीशु मसीह भलाई का काम करे। जहां कहीं भी गया, जिस नगर में गया, जिस क्षेत्र में गया, सिटी में गया, हर जगह यीशु मसीह ने अद्भुत और अलौकिक कार्यों को किया। उसने अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलने का सामर्थ्य दिया, गूंगों को बोलने का शक्ति दिया। जो आदमी सूखे शरीर वाले थे, जो कुबड़ा था, जो लंगड़ा था, जो लुल्ला था, जो भी प्रकार का समस्या क्यों ना हो, यीशु मसीह उसको छू कर, यीशु मसीह उसको चंगा किया। बाइबल बताता है यीशु हर प्रकार का लोगों को अच्छा करता फिरता रहा है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और उसके चेले लोग 29 वचन में पहले भाग में कहते हैं, और हम उन सब काम के गवाह हैं। मेरे प्रियजनों, वहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो काम भी किया, जिन बातों को भी वहां पर किया, उसका चेले लोग वहां पर साक्षी है। मेरे प्रियजनों, जब एक बार यीशु का चेले लोग संदेश को सुन रहे थे, 3 दिन 3 रात वहां पर बैठ के यीशु मसीह का संदेश को सुन रहे थे। 3 दिन वहां पर बाइबल में मेंशन किया, 3 दिन वहां पर सुन रहे थे। वहां पर उन्हें भूख लगा, यीशु मसीह कहते हैं उन्हें भोजन दो। लोग कह रहे थे इतना पैसा देंगे तो भी भोजन इतना लोगों के लिए मिलेगा नहीं, क्योंकि वहां पर 5000 से भी अधिक लोग थे। वहां पर एक बालक के पास 5 रोटी और 2 मछली था। यीशु मसीह का आत्मा जैसे किया, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा यीशु मसीह उस 5 रोटी और 2 मछली को धन्यवाद देते हुए पिता को महिमा दिया। पिता उसके साथ था और वो 5 रोटी 2 मछली, मेरे प्रिय सुनो, जब रिटर्न दिया वो बहुगुणित होने लगा। वहां पर लिखा है 5000 पुरुष से भी अधिक लोग वहां पर थे। सारे लोग खा के तृप्त हो चुके थे और वहां पर 12 ठोकरी भोजन बचा। मेरे प्रिय सुनो, आपका घर में क्या आपके पास नौकरी नहीं है? क्या आपके पास घर नहीं है? क्या आपके पास खाने की कमी है? मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह आपके जिंदगी में आएगा, आप पवित्र आत्मा पाओगे और सामर्थ को पाओगे। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत और अलौकिक कार्यों को करेगा। ना केवल अद्भुत और अलौकिक कार्य करेगा, आपको हर प्रकार का जरूरतों को, आपके जीवन में जो भी चीज चाहिए, यीशु मसीह अपने सामर्थ के द्वारा आपके जीवन में प्रोवाइड करते रहेगा। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके संग है। आज प्रभु यीशु मसीह आपका घर आना चाहता है। आज आकर उन सबको जो शैतान के सताए हुए हैं,
आप भी किसी ना किसी प्रकार का उलझन में, परेशानी में, दुख और दर्द में रहेंगे जो शैतान ने आपके जीवन में लाया है, उस परिस्थिति से वो पूरी तरह आपको छुड़ाना चाहता है और स्वतंत्र करेगा। इससे मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं जो हॉस्पिटल में हैं, जो जीवन और मृत्यु का बीच में संघर्ष कर रहा है, जो दवाइयों को खाते हुए जी रहे हैं, जिनके जीवन में कोई आशा नहीं है, अब सब कुछ खत्म हो गया करके जो सोच रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं यीशु मसीह आपके पास आ रहा है। यीशु मसीह आपको पूरी तरह छुटकारा देने के लिए, यीशु मसीह आपको पूरी तरह स्वतंत्र करने के लिए अपना विश्वास को बढ़ाइएगा, दृढ़ता से खड़ा रहकर उस जीवित परमेश्वर की आराधना कीजिएगा, ताकि वो आपका साथ है, वो आपके संग है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह के साथ था, आज जैसे आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, वो परमेश्वर आपके संग रहेगा और आपको पूरी तरह स्वतंत्र करेगा हर बंधन से, हर जकड़े हुए समस्या से, और आपका जीवन में छुटकारा को देकर नई जिंदगी को लेके आएगा। मैं आशा करता हूं इस वचन को सुनने के द्वारा प्रभु आपका जीवन में भलाई के काम को करने के लिए शुरुआत किया है। क्यों ना हम इस समय प्रार्थना करें। अगर आप इस वचन को पहले बार सुन रहे हैं, अभी तक यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया है, तो इस मौका को आप अपनाइएगा और यीशु को अपने हृदय में बुलाइएगा, ताकि जो कार्य यीशु मसीह सब लोगों के जीवन में किया वो आपका जीवन में भी करेगा और आपका जिंदगी सवेरेगा। आपका जीवन में जो अंधेरा है उसे निकल कर खुश और आनंद को लेके आएगा और आप अपने जीवन में सफलतापूर्वक जीवन जीने लगोगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस समय। इस प्रार्थना को आप मेरे पीछे बोलिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी हूं, मैंने केवल आपके विरुद्ध पाप किया है। मेरे सारे गुनाहों को धोकर शुद्ध कीजिए, मेरे अंदर पवित्र आत्मा और सामर्थ्य भर दीजिए, ताकि मैं एक अच्छी जिंदगी जी सकूं। प्रभु, उन सारे बंधन से जो शैतान ने मेरे जीवन में लाया है और मेरे अंदर नफरत, पाप, दुख, ईर्ष्या को जो लाया है, उसे पूरी तरह आपके लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। मुझे नया मन दीजिए, नया हृदय दीजिए, नया सोच विचार दीजिए, ताकि मैं आपका जैसा सोचूं। मैं अंगीकार करता हूं प्रभु जी, आप मेरे स्वामी है और मेरा उद्धार करता है। मैं इस समय यीशु मसीह कबूल करता हूं, सच्चा परमेश्वर का रूप में आप मेरा तारणहारा है। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमेन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जिस तरह वचन कहा है, पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया गया है। जहां कहीं भी यीशु मसीह गया, वहां पर स्वतंत्रता, छुटकारा, आजादी है। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस समय। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस समय उन भाई बहन को तेरे हाथों में सौंपते जो भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी। पिता, उनके जीवन में तेरे छुटकारा को लेके आना, तेरी आजादी को लेके आना, तेरी परिपूर्णता को लेके आना। हर प्रकार का बंधन से, हर प्रकार का बीमारी से, हर प्रकार का व्याधि से, हर प्रकार का हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम प्रभु जी, ब्रेन प्रॉब्लम, टंग प्रॉब्लम, कैंसर, एड्स, टीबी का बीमारी, आस्थमा, अल्सर, गांठ, यीशु के नाम से पूरी तरह निकल जाए और प्रभु यीशु मसीह का संपूर्ण स्वस्थता हर एक व्यक्ति के जीवन में आए। प्रभु, इनका घर में, इनका मैरिज लाइफ में, इनका व्यवसाय में, प्रभु इनका जॉब में सफलता को लेकर आओ। तेरे आनंद प्रभु इनका जीवन में आने के लिए हम प्रार्थना करते। स्वर्ग का नीचे, धरती के ऊपर केवल और केवल एक नाम दिया गया है, वो यीशु मसीह के नाम, जिसके द्वारा हर एक व्यक्ति नया जिंदगी पाएंगे, नया जीवन को पाएंगे, उद्धार को पाएंगे, सुरक्षा को पाएंगे, जीवन को पाएंगे। वो जीवन इनका जीवन में आने के लिए हम प्रार्थना करते। संभाल और अगुवाई कर और मार्गदर्शन कर, हर एक बुराई से इन्हें बचा। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता है, आमेन। मैं इस समय महसूस कर रहा हूं कोई व्यक्ति है जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। आप विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, प्रभु आपको स्वस्थता को लेके आएगा। गॉड ब्लेस यू।